नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सवाल मध्य प्रदेश का। सवाल मध्य प्रदेश में आज बात होगी धार की भोजशाला के बारे में, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। और तब जबकि राजनेता उस पर कुछ बोल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, फिर ये विवाद और भी गर्माता है। जाहिर तौर पर समाज का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और विषय का समाधान किस हद तक बढ़ते रहना चाहिए, कब उसे निकल आना चाहिए, वरना वो एक जहर के रूप में बन जाता है, ये भी एक बड़ा विषय। आज इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो भोजशाला विवाद, पूजा वर्सेस नमाज, एक बार फिर से धार का भोजशाला चर्चाओं में है। फिर से विवाद हो रहा है। दरअसल वसंत पंचमी जो है वो शुक्रवार को पड़ रही है इस बार, और शुक्रवार को जुमे की नमाज भी होती है। ऐसे में हिंदू पक्ष को पूजा का एकाधिकार मिले या ना मिले, क्योंकि उनका कहना है कि साल में एक बार तो पड़ती है, वाग देवी की स्थापना है उसमें, तो हम पूजा करना चाहते हैं, अखंड पूजा करना चाहते हैं। इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्थाएं की जाए, तो इधर उसके बयान पर बीजेपी का पारा भी गर्म है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है इस विषय में विस्तार के साथ, उसे देख लीजिए, फिर हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। भोजशाला विवाद पर सियासी पारा हाई, फिर बहस पूजा होगी या नमाज। बसंत पंचमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। इधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी गरमाई। धार में 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण भोजशाला को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति मांग रहा है, जबकि मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अनुमति की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की मांगों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट काफी चर्चा में है। वो सरकार और जिला प्रशासन से संयम और संतुलन बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं, और ये भी याद दिला रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साल 2003, 13 और 16 में जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ते हैं, तब पूजा और नमाज दोनों के लिए समय निर्धारण की व्यवस्था पहले से तय है। तो दिग्विजय सिंह जी माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। भोजशाला विवाद के बीच दिग्गी राजा की इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई है। बीजेपी नेता दिग्विजय के पोस्ट को हिंदुओं के खिलाफ बताते नजर आ रहे हैं, साथ ही उस पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। तर्क दिया गया है कि नमाज के लिए साल में 50 शुक्रवार, 25 मस्जिदें, पूजा के लिए साल में एक दिन एक स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन कौन है आज हमारी डिबेट का हिस्सा, आपको इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे, तो उनको भी पहले देख लेते हैं। इस पर राजनीतिक बयानबाजी चूंकि लगातार हो रही है और दोनों ही दल, जो प्रमुख दल हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये उठता है कि राजनीतिक बयानबाजी से क्या सामाजिक तनाव बढ़ेगा? जाहिर है बढ़ता ही है, लेकिन इसमें जो जिम्मेदार हैं, मतलब जो प्रतिनिधि हैं, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए कि हर बार, क्योंकि कुछ हर 2, 4, 5 साल के बाद, मतलब 4 से 5 साल के बाद ये स्थिति बनती है कि शुक्रवार को बसंत पंचमी आती है। तो पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि क्या विवाद का हल आपसी बातचीत से संभव है?
ये भी एक है कि क्या आपसी बातचीत यदि कर ली जाए तो ये विवाद जो हर 4-5 साल के बाद उठता है ये खत्म हो जाएगा। तीसरी जो हमारी कोशिश है जानने की हमारे गेस्ट से, और जाहिर तौर पर आप भी ये चाहते होंगे, तो तीसरा सवाल हमने रखा है, दिग्विजय का पोस्ट सामाजिक समरसता है या तुष्टिकरण की राजनीति? बीजेपी तो यही कह रही है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय कह रहे हैं कि भाई जो पहले से तय है जो नियम एसआई के द्वारा, वो उसका पालन होना चाहिए, उनके आदेश का पालन होना चाहिए, यानी 1 से 3 के बीच नमाज होनी चाहिए और सुबह के पहर में और फिर शाम के पहर में पूजा की जा सकती है। अब चौथा सवाल यह है कि हर 4 से 5 साल में चूंकि ये विषय आता है तो क्या इसका स्थायी समाधान हो जाना चाहिए और वो कब तक होना चाहिए? एक व्यवस्था तो दी है लेकिन क्या इसके समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से विवाद हो रहा है। पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि अंततः मुख्य विवाद का फैसला कब तक आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दशकों से भोजशाला का जो विवाद है वो चला आ रहा है और इन सब के बीच अब ये सवाल ये कि आखिरकार मुख्य विवाद का जो फैसला है वो कब तक आएगा, ये उम्मीद आपको बता दें। लेकिन फिलहाल इस बार की वसंत पंचमी को लेकर जो नाराजगी है, जो विवाद है, उसे लेकर जो हिंदू संगठन है खासतौर पर उन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और अब वो चाहते हैं कि इसका हल निकले। उन्होंने कहा कि 50 शुक्रवार पड़ते हैं साल में, 25 नमाजें हैं धार में, माफ़ कीजिए मस्जिदें हैं धार में, तो आप ये कर सकते हैं कि एक दिन यानी कि वसंत पंचमी के दिन, इस बार जो 24 तारीख को पड़ रही है फ्राइडे के दिन, आप वहाँ पर नमाज ना पढ़ें और हिंदुओं को पूजा करने दें, अखंड पाठ करने दें। ये तर्क दिया है कोर्ट में। देखते हैं, कल 22 जनवरी है, कल इस पर सुनवाई होगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने ये याचिका लगाई है, आपको बता दें। अब कौन कौन है हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी। बृजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीताशरण सूर्यवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका। और विश्वास पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विश्वास पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कि संरक्षक है भोज उत्सव समिति के, और साथ ही साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, तौकीर निजामी साहब जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। लेकिन फिलहाल ये 3 मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। दिग्विजय जी ने कहा कि ये समरसता की बात है, उन्होंने पोस्ट किया एक्स पर और लिखा कि जो पहले से आदेश है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि रामेश्वर शर्मा जी का भी बयान आया और उन्होंने फिर कहा, आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस विषय में कि पहले से जो नियम है उसी का पालन करें, 1 से 3 तक नमाज करें, सुबह और शाम को पूजा कर लें, या जो अखंड पाठ की बात हो रही है वो होना चाहिए? देखिए सौदल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक आग्रह करूं हाँ। कि जो भी विधि सम्मत होगा, जो बेहतर से बेहतर होगा, जो सद्भाव को बढ़ाने वाला होगा, जिसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति किसी भी स्तर पर ना बिगड़े, वो होना चाहिए। मगर दिग्विजय सिंह जी कब से समरसता की बात करने लगे, ये थोड़ा नया आश्चर्य का विषय है। जिसको वो समरसता का नाम देते हैं दिग्विजय सिंह जी, ये आपका तुष्टीकरण है। क्षमा करिएगा, आपने इस देश में आज तक कभी भी समरसता की बात नहीं करी, किसी की संतुष्टि की बात नहीं करी। हर समय आपका एक अभियान चलता है कि बहुसंख्यक समाज के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज को खड़ा करना, चाहे उन्हें भय दिखाकर, चाहे लालच दिखाकर, और कभी ऐसे मामलों में नियम कानून बताकर। और दिग्विजय सिंह जी की कोई आस्था मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले में है कि इस देश में प्रदेश में धार्मिक सद्भाव बने, बल्कि उनकी हमेशा विचारधारा ये रही है कि किसी भी तरह उन्हें अवसर मिले और वो मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकें। ये आज जो इन्होंने नहीं, लेकिन वो लोया जी, वो तो दोनों की बात कर रहे हैं कि शुक्रवार को पड़ी है, तो अब जैसा आदेश है ईसाई का, उसके हिसाब से आप दिन में नमाज पढ़ने दीजिए, सुबह शाम पूजा कर लीजिए। जी, वो दोनों की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं फिर समझिए तो आप बात को। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम संगठनों को कहा है कि आप एक दिन का अवसर हमें दे दीजिए, आपको 51 जो में बच्चे हैं साल के, वो आप करिएगा। फिर ये भी कहा गया
कि मुस्लिम संगठन इस पर विचार करेंगे, मगर प्रश्न इस बात का, इस पर राजनीति करने का काम कहां से शुरू हुआ? वो दिग्विजय सिंह के ट्वीट से होता है, और दिग्विजय सिंह इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। देखिए, पूरा देश का हिंदू समाज ये जानता है, बहुसंख्यक समुदाय ये जानता है कि दिग्विजय सिंह जी इस तरह के काम करते हैं, मगर दिग्विजय सिंह जी आप तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कहां तक पहुंचेंगे, ये बड़ा गंभीर विषय है। और एक और बात मैं पूछ रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ये आदेशों की जानकारी और चर्चा आप इस ऐसे समय में क्यों करते हैं? ये आप तो उसी सरकार का भी हिस्सा थे ना जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, और ये जब आपकी सरकार के दौरान ये मामला था तब आप किस तरह से करते थे वो भी मध्य प्रदेश जानता है। आपकी सरकार के दौरान किस तरह वहां हिंसक झड़पें भी हुई हैं वो भी मालूम है, मगर हम लगातार वहां शांति और व्यवस्था बनाने में सफल रहे। और एक बार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 5 बार ये स्थिति हो चुकी है, और इसमें भी बिना सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़े मध्य प्रदेश की सरकार ने ये काम करने का काम किया है, और हम फिर कर लेंगे। दिग्विजय सिंह जी, कृपया आप भड़काने की कोशिश ना करें। ठीक है, सीतासरण सूर्यवंशी जी, आपका रिएक्शन दिग्विजय जी ने जो कहा, आप भी उसी के साथ हैं? क्योंकि तर्क दिया है, जो याचिका लगाई उन्होंने कहा है कि भाई एक दिन तो कम से कम पूजा करने दीजिए। आदरणीय, उनके शब्द को देखिए, सामाजिक समरसता, ये जो शब्द है इसमें हर चीज, सर्कुलर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान में समस्त समुदाय को इस भारत में, और ब्रज गोपाल जी जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी, मतलब जो रामेश्वर शर्मा जी उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उन्हें खलीफा, कि रामेश्वर शर्मा खुद खलीफा हैं, कि जिनका भाई 8 साल पहले तर्जमे वाली मस्जिद भोपाल में इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, जो सगा चचेरा भाई है, इसका बद्री नाम है, इनकी सगी सिस्टर इस्लाम धर्म अपना लेती है, रामेश्वर शर्मा और विश्वकर्मा, और ये अपने गरिमा में झांक कर नहीं देखते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब और उनके शब्दों पर कि जो जब माननीय मुख्यमंत्री थे वो, तो इसमें समरसता, सरलता, सहजता, हिंदू मुस्लिम एकता, और इसमें किसी भी प्रकार की फसाद नहीं होती थी। और ये बीजेपी केवल इनको हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उस धार भोजशाला में सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, और त्यों त्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। भाई सरस्वती वंदना और मुस्लिम समुदाय, उसमें नमाज का अपना सजदा और नमाज पढ़ने का बात हुए, तो इनका ये अभी जो कल 22 तारीख को सुनवाई है, जो विष्णु शंकर जैन जी ने जो रेट लगाई है कि कल सुनवाई होकर के केवल हम ही पूजा करें, भाई आप ही पूजा करोगे तो ये भारत का जो संविधान है कि अनेकता में एकता की मिसाल है, कि जैसे अभी 71 हमले क्रिश्चियनों पे कर दिए थे पूरे देशों में। क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप फिर? अब अभी आप क्या कह रहे थे कि धार्मिक उन्माद मचाते, फिर इस तरह के शब्द टीवी पर बोलेंगे, कैसा होगा? और मैं आपसे बस ये, सीताशरण जी, शुरुआत किसने की? अच्छा, ये तो 700 साल पुराना मुद्दा है ना, ये शुरुआत किसने की? आरएसएस ने। क्यों बोलना है दिग्विजय जी को, क्यों बोलना है? एक तरफ तो वो ये भी कह रहे हैं कि एएसआई का जो आदेश है उसके हिसाब से होना चाहिए। सीताशरण जी, क्यों बोल रहे हैं दिग्विजय जी? वो चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, वो चाहते हैं कि बीजेपी वाले कुछ कहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता जो शब्द है उन्होंने कहा है, उसका अर्थ ये है कि सामाजिक संभाव समस्त समाज में, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे भोजशाला में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, सबके लिए जो सभी धर्मों का जो अपमान, हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। भोजशाला में कई विगत 1010 से राजा भोज परमार वंश के 1010 में जिस तरीके से भोजशाला धार में जो विदिशा है ये भेलसा था, और ये भोपाल था भोजपाल, तीनों राज्य की राजधानियों के परमार वंश के राजा भोज प्रमुख थे, और उन्होंने अपने राज्य में 1010 में जहां भोजशाला में, अब इनका क्या कहना है कि हम ही केवल सरस्वती पूजा करेंगे और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे सीताशरण जी ये समझ नहीं आता कि कोर्ट को तय करने देना चाहिए, जबकि मामला कोर्ट में, कोर्ट को तय करने दीजिए। अब राजनेता बोलेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी, फिर आप बोलेंगे पोलराइजेशन करते हैं, लेकिन आप शुरुआत जरूर कर देंगे, छेड़ देंगे। दिग्विजय जी तो इसके लिए ख्याति प्राप्त है ना कि वो शुरुआत करते हैं। समरसता की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सामाजिक समरसता किसी को नहीं पता क्या होती है क्या?
नहीं, किसी को नहीं पता क्या? सोनल जी, लोया जी बहुत संक्षेप में, मेरे पास नहीं तो जब पुरातत्व बहुत संक्षेप में जब भैया एक मिनट जल्दी से थोड़ा सा लोया इस जी। प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने ये तो बता दिया कि विदिशा को बेलसा कहते थे, भोपाल को भोजपाल कहते थे। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि राजा भोज ने वहां जो मंदिर बनवाया था, वो मंदिर माता सरस्वती का बनवाया था कि उसमें मस्जिद बनवाई थी? जवाब तो इसका देना है कि मंदिर में पूजा होगी। राजा भोज ने अगर वो मंदिर बनवाया है तो माता सरस्वती का मंदिर बनाया है, और माता सरस्वती के मंदिर में अगर कोई आक्रांता आता है और वो वहां एक मस्जिद की और स्थापना कर देता है, तो प्रश्न तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। न्याय तो ये है ना, एक सामान्य स्वाभाविक न्याय तो इस तरफ है ना कि जिनका निर्माण है उनके आराध्य की वहां पूजन होनी चाहिए। उसके एवज में दिग्विजय ठीक है, सिंह अब सर नया कल ज्ञान कल दे रहे तक हैं कि इंतजार मगर कीजिए ना प्रवक्ता तो आप और आगे का कल ज्ञान दे रहे हैं। कल तक विश्वास पांडे जी, आपका रिएक्शन इस पर? ये जो एक दिन पूरे दिन पूजा की बात हो रही है, अखंड पूजा की बात हो रही है, दूसरी तरफ दिग्विजय कह रहे हैं कि भाई दोनों को मौका दे दिया जाना चाहिए। ये स्थिति हालांकि 4-5 साल में बनती है एक बार। स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? आपसी बातचीत या क्या समझते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं इन दोनों जो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, है, जी नेता बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप स्टडी कीजिए कि भोजशाला कोई मंदिर नहीं है, भोजशाला यूनिवर्सिटी थी। जिस तरह से यहाँ पर देश विदेश के यहाँ पे छात्र आकर के यहाँ पे अध्ययन करते थे इस यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से धर्म और ज्ञान लेकर के देश में जाकर के धर्म और सब चीजों का प्रचार प्रसार करते थे। ये कोई मंदिर नहीं था। ये तो क्या था कि आक्रांताओं ने तोड़ तोड़ के और इस स्थान को सीमित कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, आप 2003 का जो ASI का जो आदेश है उसको स्पष्ट रूप से पहले इसका अध्ययन कीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हिंदू समुदाय सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का अधिकार हिंदू को दिया गया है, और मुस्लिम समाज को शुक्रवार को 1 से 3 नमाज का अधिकार दिया है। किंतु उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू समाज वहाँ वाग्देवी सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करेगा। किंतु 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक सप्लीमेंट्री आदेश निकाला था कि वहाँ पर दोनों पूजा की जाए, जिसके कारण यहाँ पर मुस्लिम समुदाय द्वारा एक सांकेतिक नमाज की जाती रही है या प्रशासन कराता रहा है। किंतु फिर क्यों कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जब ASI का? लेकिन दिग्विजय जी ने तो ये कहा कि भाई वहाँ हिंदू भी 1 से 3 पढ़ेंगे नमाज, और सूर्योदय के समय पूजा कर लेंगे और फिर शाम को सूर्यास्त पे कर लेंगे। फिर ये कंफ्यूजन क्यों हुआ विश्वास जी? जिन दिग्विजय सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 1997 में भोजशाला में ताले लगा दिए थे और हिंदुओं के लिए पूर्ण रूप से भोजशाला प्रतिबंधित थी। बिल्कुल 3 तक पूजा नहीं हुई थी। हिंदू समाज ने जन जागरण किया, आंदोलन किया। जब जाके 2003 में केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब एक डेलीगेशन आया था धार में भोजशाला में, और उसने वास्तव में देखा था मंदिर का निरीक्षण करके कि वास्तव में यह मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं है। उसके बाद केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस पूरी भोजशाला का केमिकल से इस पूरी भोजशाला की दीवारों का वो ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब भी है। विश्वास जी मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी साहब, आपका रिएक्शन जल्दी से इस पर, जो भोजशाला में पूजा को लेकर जो विवाद है, पूजा वर्सेस नमाज को लेकर, आपका क्या मत है इसमें? क्या आपसी बातचीत से हो जाना चाहिए? हालांकि अब तो कोर्ट में है और कल सुनवाई भी होनी है। आप क्या लेकिन चाहते हैं, क्या होना चाहिए कि जो समरसता है वो भी बनी रहे और हक जो है दोनों ही पक्षों के वो उनके कायम रहे? देखिए सोनल जी, ऐसा है कि मेरा हमेशा एक मानना रहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। देखिए जाहिर सी बात है, वो 23 तारीख जो पड़ रही है उस दिन जुमा भी है, तो जाहिर सी बात जो वहां पर इस तरह के मामले जो मंदिराम पाएंगे, बसंत पंचमी भी है और जुमा भी है, तो जाहिर सी बात जुमे का भी वक्त होता हमारे वहाँ। ऐसा तो नहीं कि जुमे की नमाज हम मस्जिद में पढ़ लें या मगरिब में पढ़ लें या फजर में पढ़ लें। जोहर का दिन का टाइम होता है, वो मुकर्रर होता है, उसमें एक
घंटे के फर्क में कई अजानें होती, नमाज होती, तो मेरी यहाँ पे गुजारिश है, दिग्विजय सिंह का बयान तो मैं बहुत सही मानता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान दोनों इस मुल्क में बराबर का अधिकार है, तो आपस में बैठ के बात कर ली जाए कि किस वक्त कैसे किया जाए। ठीक है उसको सर, ये 25 वहाँ पे 24 या 25 मस्जिदें और हैं जिनमें क्या किया जा सकता है, यदि वाकई धार्मिक जो सौहार्द है वो बनाए रखना है तो किया जा सकता है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए, मैं इसको हमेशा ख्याल रहता हूँ, उसी मैंने पहला शेर भी आपको बात बताया। हाँ। लेकिन अब आप ये कह रही मस्जिद में नमाज ना हो तो ये बेहतर नहीं ना है, क्योंकि देखिए मस्जिद जो है अल्लाह घर है, हाँ। मंदिर जो है भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह घर है, चर्च जो है गॉड का घर है। राजा भोज के समय बना, जिस तरह से ये तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें वाग्देवी है सरस्वती जी, तो भाई चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई अन्य धर्मों का हो, सभी की देवी है, मतलब विद्या की देवी है वो, तो सभी को शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। लेकिन लोया जी वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बस कुल मिला के मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए कल क्या कुछ आता है फैसला, उसके बाद ही इस पर। लेकिन कुल मिलाकर ये बना रहे कि पूजा बसंत पंचमी की माँ सरस्वती की सबको सद्बुद्धि दे, माँ सरस्वती कि सब कुछ अच्छे से हो, और कुछ ये जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है वो जल्दी खत्म हो, और इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।